हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा है देखो, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम। ठीक है, इसने फिक्स कर दिया है सेकंड कॉलम कौन सा होगा, 1 2। ओके, ऑफ द डिटरमिनेंट एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दैट, है ना। तो अब ध्यान देना, जब भी हमें डिटरमिनेंट निकालना है माइनर और कोफैक्टर से, तो कैसे निकालेंगे। देखो, ये सेकंड वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, A11 A12। तो इसी का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, समझ गए। प्लस सेकंड वाले क्या कहेंगे, A21 A22। इसी का मुझे कोफैक्टर निकालना है, 3132 3132। इसी का मुझे कोफैक्टर निकालना, इनका जैसे मैं सम कर दूंगा काम हो जाएगा मेरे पास, है ना। तो करें शुरू। चलो, अब मैं आपको पहले ही तीनों चीज निकाल के दिखा देता हूँ अलग से, है ना। देखो, A12 कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, ध्यान देना थोड़ा सा। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, A12 निकालना है। तो A12 वाली कंडीशन हम कैसे बना सकते हैं, देखो। A12 वाली कंडीशन तो है -2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, ये -2 है, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास माइनस। ये आपको क्या लिखाना है, कोफैक्टर निकालना है। तो A12 का अगर मैं क्या निकालूं, कोफैक्टर। तो A12 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, पहले तो माइनस के ऊपर पावर लगेगी कौन सी, 1 और 2 का सम। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनर ऑफ 1 2 से। अब आपको पता होगा ये -1 की पावर 3 हो गई, तो ये तो ऑड नंबर है, तो माइनस ही आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, एक सेकेंड। हाँ, M12 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो इधर M12 ये है, तो इस पूरी लाइन को छोड़ो, इस बीच वाली लाइन को छोड़ो। क्या हो गया, ये 4 2 5 और 7 ऐसे। इसको सॉल्व करो, 4 7 जा 28 -5 2 जा 10। 28 में से 10 गया तो कितना हो गया आपके पास, 18। बताओ समझ में आया क्या। आ जाओ नेक्स्ट, 822, यानी -1 की पावर 2 + 2, और माइनर निकालना है M22। ये -1 तो +1 बन गया। M122 कैसे निकालेंगे, देखो M22 कहाँ है, यहाँ है। इसको छोड़ दो, इस वाली लाइन को छोड़ दो, क्या बच गया, देखो 3 2 1 और 7। 3 7 जा 21, 2 1 जा 2, कितना हो गया, 19 हो गया। अगला देखो, A32 निकालना है। तो -1 की पावर 3 + 2 हो गई है, और M32 निकाल दो। तो ये तो -1 और M32 मतलब 32 मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये छोड़ दो, लास्ट वाली छोड़ दो, क्या बच गया, देखो 3 4 1 5। 3 5 जा 15 -4 1 जा 4, हाउ मच। 15 में से 4 गया तो कितना बचा, 11 बच गया। अब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, बस हो गया आपका काम। ठीक है, अगर ये आपसे बोलता नहीं कि सेकंड कॉलम को ही चूज करना है, तो इसके अलावा कोई भी कॉलम चूज कर लेते हैं ना। तो देखेंगे अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A12 A12 प्लस A22 प्लस A32 A12 की वैल्यू क्या है आपके पास, -2, और A12 को फैक्टर क्या है, माइनस का 18। A22 की वैल्यू है 6, कैपिटल A जो है उसका है 19, -11। -11 19, हाँ ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मेरे पास वैल्यू जो है क्या आ गई है, इनको मल्टीप्लाई करना है अब आपको, ना। तो ये 36 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास 114 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास +1 आ गया, ठीक है। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या। अब इनका एडिशन कर दो आप। कैसे करेंगे एडिशन, देखो 1 और 1 4 5 6 11, ठीक है। 1 1 1 1 2 3 5 6 और 261, 1 1 4 1 1 3 6, सही है। 4 10 11 3 4 5 6, एक सेकेंड। ये 261 क्यों हो गया, 1 ही तो होना चाहिए था। 1 होगा यहाँ पे, थर्ड डिजिट, है ना। तो ये आ गया आपके पास कंप्लीट आंसर 161। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, यही आपका डिटर्मिनेंट है। यही आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। क्लियर हुआ, एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीटेड।